अब तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 5 पद्य प्रस्तावना के रूप में पढ़े हैं। अब नाटक के प्रारंभ में राजा दुष्यंत मृग का अनुसरण करता हुआ रथ पर जा रहे हैं और उनका सारथी ने राजा दुष्यंत और उस मृग को देख करके कहता है, कृष्ण सारे ददत चक्षु त्वयि च अधिज्यर कामुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि इव पिनाकिनम। कृष्णसारे अर्थात कृष्णसार मृग पर, कृष्णसार मृग एक विशेष प्रकार का काला और चितकबरा मृग होता है। तो कृष्णसार मृग पर अधिज्य कामुके त्वयि च, कामुके अर्थात धनुष पर, अधिज्य यानी प्रत्यंचा युक्त धनुष पर, तव्यई च और तुम्हारे ऊपर अर्थात राजा दुष्यंत पर, चक्षु ददता दृष्टि डालते हुए अर्थात कृष्णसार मृग पर और प्रत्यंचा युक्त धनुष पर और तव्यई च और राजा दुष्यंत पर चक्षु ददता एक साथ दृष्टि डालता हुआ सारथी कहता है, मैं मृगानुसारिणम मृग का अनुसरण करते हुए। अब मृग का अनुसरण यहाँ पर एक पौराणिक कथा है कि राजा प्रजापति दक्ष ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ में शिव को नहीं बुलाया और पार्वती वहाँ पर मौजूद थी। तो पार्वती के सामने उन्होंने शिव को भला बुरा कहा तो पार्वती को ये अच्छा नहीं लगा और उसने वहाँ पर अपनी जान दे दी। इस बात का पता जब शिव को लगा तो शिव वहाँ पर गए और अत्यंत क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष का वध कर दिया और जो यज्ञ था वो मृग का रूप धारण करके वहाँ से दौड़ने लगा। तो यहाँ पर ये मृग का उसी प्रकरण के संदर्भ में ये उपमा दी गई है कि मृगानुसारिणी उस मृग का पीछा करते हुए साक्षात पिनाकिनम इव पश्यामि, कि मैं साक्षात पिनाकिनम, पिनाक धनुष का नाम है, कि पिनाकधारी शिव की तरह पश्यामि इव मानो मैं इसे देख रहा हूँ। अर्थात उस समय उस यज्ञ का रूप धारण करने वाले मृग का पीछा करते हुए शिव की तरह इस राजा दुष्यंत को मैं इस कृष्णसार मृग का पीछा करते हुए देख रहा हूँ। अब जो मृग है वो अपनी जान बचाने के लिए तेज़ गति से दौड़ता है और राजा दुष्यंत जो है उसका वर्णन करते हैं। उस मृग का स्वाभाविक वर्णन है तो कहते हैं कि ग्रीवा भंग अभिरामम मुहुर अनुपतति चंदने बद्ध दृष्टि पश्च अर्धेन प्रविष्टा शरपतन भयात भूयसा पूर्वकायम दर्भई अर्धावलीढ़ई श्रम विवर्त मुख भ्रंशिभि कीर्ण वर्तमा पश्यद उग्र प्रत्वात् वियति बहुतरम स्तोकम उरव्याम प्रयाति। अर्थात राजा कहता है कि पश्य देखो, अनुपतति चंदने, चंदने माने रथ पर, अनुपतति रथ के पीछे दौड़ते हुए, मुह बार बार, ग्रीवा भंग अभिरामम, ग्रीवा यानी गर्दन को, भंग यानी मोड़ने से, अभिरामम माने सुंदर, गर्दन मोड़ने से सुंदरता से युक्त, बद्ध दृष्टि वाला अर्थात एक टक दृष्टि वाला, यानी कि राजा जब उसके पीछे अपना रथ दौड़ा रहे हैं तो गर्दन मोड़कर पीछे देख रहा है। तो इस प्रकार के सुंदर एक टक दृष्टि वाला, शर पतन भयात, शर यानी बाण, पतन भयात बाण लगने के भय से, पश्च अर्धेन पीछे का आधा भाग, भूयसा जो बहुत ज़्यादा पीछे का आधा भाग था वो पूर्व कायम प्रविष्टा, पूर्व कायम आगे के शरीर में प्रविष्ट मानो प्रवेश कर गया हो, यानी कि वो उस बाण लगने के भय से अपने पीछे के शरीर को आगे के शरीर में जैसे प्रवेश करवा लिया हो। श्रम विवृत मुख भ्रंसी भी, श्रम यानी थकान के कारण, जब दौड़ते दौड़ते हाँफ जाता है तो हाँफने के कारण, थकान के कारण, विवृत मुख खुले हुए मुख से, भ्रंसी भी गिरने वाले, अर्धा अवलीढ़ई आधे चबाए गए, द्रभई द्रभ यानी दुर्वा जो घास होती है कुशा, उन आधे चबाए गए कुशों से, कीर्ण वर्तमा, वर्तमा यानी मार्ग, कीर्ण यानी विकीर्ण हो गया, मार्ग व्याप्त हो गया है। उदग्र प्लुत्वात् ऊंचा ऊंचा उछलने के कारण, अर्थात उदग्र प्लुत्वात् ऊंची ऊंची चौकड़ियाँ भरने के कारण, ऊंची छलांग लगाने के कारण,
वियति आकाश में बहुतरम बहुत अधिक, उर्व्याम उर्वी अर्थात पृथ्वी पर ज़मीन पर, स्तोकम थोड़ा, प्रयाति माने चलता है। यानी कि वो ऊंची ऊंची छलांग लगाने के कारण, ऊंची ऊंची चौकड़ी भरने के कारण ऐसा लगता है कि आकाश में तो बहुत ज़्यादा और ज़मीन पर थोड़ा चल रहा है। इस प्रकार ये एक मृग का स्वाभाविक चित्रण किया है। इसके बाद में सारथी कहता है कि अभी हम ज़मीन जो है वो उबड़ खाबड़ थी और अब समतल आ गई है और मैंने घोड़ों की लगाम जो वो ढीली छोड़ दी है। तो सारथी कहता है कि आप देखिए, आप रथ की गति को देख कर के लगाम ढीली छोड़ने से और उस अपने रथ के घोड़ों का वर्णन करता हुआ कहता है सारथी कि मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चाम्र शिखा निभृतो उधर्वकर्णा आत्म उद्धतैरपि रजोभिर अलंघन्या धावन्त्य अमी मृग क्षमया इव। कहते हैं कि रश्मिषु मुक्तेषु यानी रश्मियों के लगाम के या डोरी की, मुक्तेषु मुक्त करने पर यानी लगाम ढीली छोड़ देने पर, निरायत पूर्वकाया, पूर्वकाया यानी उनके शरीर का अगला भाग निरायत पूर्णतया फैल गया है अर्थात चौड़ा हो गया है। निष्कंप चाम्र शिखा, चाम्र शिखा यानी जो घोड़ों की कलंगी जिसे चौरी कहते हैं उसका शिखा यानी अग्रभाग निष्कंप कंपन रहित हो गया है। निभृत उधर्व करना, करना यानी उसके जो कान हैं वो निभृत शांत और उधर्व खड़े हो गए हैं अर्थात हिलते डुलते नहीं है, एक जगह निश्चल और खड़े हो गए हैं। आत्म उद्धतई अपने द्वारा उठाई गई, अपि माने भी, रजो भी धूलियों से, अपने द्वारा उड़ाई गई धूलियों से भी, अलंघनीय जो उल्लंघनीय नहीं है अर्थात स्पर्श करने योग्य नहीं है। अमी रथ्या ये रथ के घोड़े, मृग जवा उस मृग के वेग को, अक्षमया इव मानो सहन न करने के कारण, धावंती दौड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है कि ये अपने द्वारा उड़ाई गई धूलियों से भी स्पर्श नहीं करने योग्य है। ये रथ के घोड़े उस मृग के गति को, उस मृग जवा मृग के वेग को अक्षमया इव मानो सहन नहीं करने के कारण धावंती दौड़ रहे हैं अर्थात यानी कि अपने रथ के घोड़ों की तेज़ गति का वर्णन किया गया है यहाँ।